हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का एक्सरसाइज नंबर 5.1। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स कवर अप किए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे सब पार्ट्स कवर अप किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने यहाँ पर अप टू क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसके दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स होते हैं। जैसे पैराबोला होता है, तो होता क्या है कि अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पैराबोला का। तो अगर वाई स्क्वायर वाला अगर इक्वेशन होगा तो हमारा जो पैराबोलिक कर्व बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ओरिजिन से पास होते हुए। और वही अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के अगर टर्म में अगर कोई इक्वेशन रहा तो जो पैराबोला बनेगा वो सिमेट्रिकल किसके रहेगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो पैराबोला का जो शेप है वो हमको प्री डिटरमाइंड रहता है कि हमारे पास शेप कैसा बनने वाला है। अगर एक्स स्क्वायर का इक्वेशन है तो ये बनेगा वाई स्क्वायर के वाई के सिमेट्रिकल, और अगर वाई स्क्वायर का अगर इक्वेशन गिवन है तो ये बनता है हमारे पास एक्स के सिमेट्रिकल। और जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन का, तो होता क्या है, इस कर्व के नीचे का सारा एरिया ही काउंटिंग में आता है ना। तो जो हमको एरिया मिलेगा उस पर्टिकुलर कंप्लीट पार्ट का ही एरिया हमको वहां पर मिलता है। तो एरिया के फॉर्मूले में अब देखेंगे हम कि कैसे कैसे अब नए तरीके से हम अप्लाई करेंगे इसको। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या गिवन है हमको कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन। तो हमको निकालना है क्या, एरिया, फाइंड एरिया, है ना। इंक्लूडेड बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या, दो चीजों के बीच का एरिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट सब पार्ट है उसमें लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स एंड, और हमको गिवन है साथ में y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है और एक लाइन का इक्वेशन हमको गिवन है। तो पैराबोला और लाइन के बीच का जो हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया बिटवीन, है ना। इन दोनों के बीच का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। डायग्राम प्लॉट करने से हमको ये समझ में आएगा कि कौन सा एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये देखें, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अब मैंने अभी बताया आपको कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू का अगर इक्वेशन होता है तो पैराबोला हमारा कैसे पास होगा, इस एक्स एक्सिस के ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, इस प्रकार से जाएगा, है ना। तो पैराबोला तो आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपली आप फ्री हैंड में ड्रॉ कीजिए। इसमें कोई स्केल मेजरमेंट हमको नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं। दूसरा हमको गिवन है y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। तो y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स की लाइन कैसे आएगी कि ये हमारी लाइन किधर से पास होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ कंप्यूटेशंस करने होंगे। तो कैसा होगा, यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स हमको गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। x इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। और वही अगर मैं x इक्वल टू अगर 2 पुटअप करता हूँ यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होने वाला है, ये हो गया हमारे पास है 0 0 कोऑर्डिनेट, ये हो गया 0। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, है ना। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, मतलब इधर कहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी लाइन इस प्रकार से कुछ पास होने वाली है ना। हमको पॉइंट्स यहाँ पर मिलते जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, है ना। और ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। अब हमने और बस देखिए, तो हमको बोला है एरिया बिटवीन इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का। तो देखिए पैराबोला हमारा ये पास हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा पैराबोला होगा यहाँ पर, है ना। और ये जो लाइन है इन दोनों के बीच का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब हमको कौन सा रीजन निकालना है, इस एरिया की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ये वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है ना। अब ये रीजन फाइंड आउट करना है तो हमको क्या चाहिए, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स की ये कहाँ तक मूव कर रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम पहले निकाल लेंगे। और इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन में हमको नजर आ रहा है कि ये भी वाई स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी वाई की वैल्यू है। तो इधर भी ट्वाइस एक्स है, इधर भी ट्वाइस एक्स है, मतलब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ट्वाइस एक्स अगर राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, सो इक्वेटिंग हमको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई मिल जाएगा। सो वाई स्क्वायर माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से क्या होगा,
y को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या बन जाएगा हमारे पास है y माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो देखिए y इक्वल टू जीरो होगा या फिर क्या होगा एंड y माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। तो y इक्वल टू जीरो होगा या तो फिर y इक्वल टू वन होगा। तो हमको क्या मिल गई, y की दो वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल हो गई है ना। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम निकाल सके। तो देखिए y की दो वैल्यू मिल गई और y का इक्वेशन है, हम चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, कोई भी एक ले लेते हैं। y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स हमको गिवन है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई टू, है ना। तो हम यहां से देखिए व्हेन हम बोलेंगे y इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू जब जीरो होगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू जीरो बाई टू, दैट मीन्स की इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और जब हमारे पास में y की वैल्यू वन होगी तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू, है ना, क्योंकि y की वैल्यू अगर हम वन पुट अप करें तो ये पॉइंट्स आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरसेक्शन हो रहा है हमारा, तो देखिए जब x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा जीरो जीरो वाला, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। और x की वैल्यू वन बाई टू और y की वैल्यू वन, तो x की वैल्यू वन बाई टू और y की वैल्यू वन, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कितना है, वन बाई टू एंड वन। तो इस तरीके से पहले आपने क्या कर लेना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने निकाल लेने। और अब हमको चाहिए क्या, इस पार्ट का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये तो लाइन है हमारे पास, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ओ ए बी, मैं इसको नाम दे देता हूं ओ ए बी सी, है ना, ओ ए बी, और ये पूरा लाइन है ना। तो ये कर्व हो गया हमारे पास में, और ये क्या हो गया, बीओ एक क्या हो गई, लाइन हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, तो हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल्स टू, अगर हम पैराबोला का एरिया, पैराबोला के नीचे का अगर एरिया फाइंड आउट करें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये कंप्लीट एरिया हमको मिलने वाला है ना। ये एरिया जो होगा वो कहां तक क्या आएगा, ये पूरा कंप्लीट एरिया देगा पैराबोला के नीचे वाला। लेकिन अब हमको क्या करना है कि हमको कंप्लीट एरिया नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ इतने ही पार्ट का एरिया चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, लाइन के जो नीचे का जो एरिया है उतना हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए पैराबोला का जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये कंप्लीट एरिया हमको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, लाइन के नीचे का एरिया निकाल के हम इसमें से इसको क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब ये हो गया हमारा कर्व का एरिया, कर्व का एरिया कंप्लीट आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, लाइन के नीचे का एरिया क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला पर्टिकुलर एरिया हमको वहां पर मिल जाएगा। तो एरिया में क्या होगा हमारे पास में, देखिए एरिया बिलो पैराबोला, बिलो पैराबोला माइनस हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया बिलो लाइन, एरिया बिलो लाइन। पैराबोला हमारे पास में क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स, और लाइन हमारे पास में क्या थी, y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाली। तो एरिया बिलो पैराबोला माइनस हम क्या करेंगे, एरिया बिलो द लाइन। तो इसमें से बिलो द लाइन का माइनस कर देंगे तो हमको ये पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा। तो आगे के प्रॉब्लम्स में हमने यही तरीका हमने यूज करना है। तो चलिए अब एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया बिलो पैराबोला हम निकालते हैं, बिलो पैराबोला। एरिया बिलो पैराबोला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना। और लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, a से लेके b तक। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स का इक्वेशन गिवन है हमको पैराबोला का। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एक्स हो जाएगी, है ना, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एक्स। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, रूट टू, और क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और लिमिट जो है हमारी वो कहां से कहां तक जाएगी, जीरो से लेके वन बाई टू। एक्स की लिमिट देखिए, x में ये वैरी कर रहा है कहां से कहां तक, जीरो से लेके वन बाई टू तक। तो हम लिखेंगे जीरो से लेके वन बाई टू, है ना। और अब इसका इंटीग्रेशन हम निकाल देते हैं, तो रूट टू तो हमारे पास बाहर आ जाएगा, है ना। और अब क्या हो जाएगा, x टू द पावर वन बाई टू, एक्स टू द पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन आ जाएगा थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, इस तरीके से। और लिमिट हमारी होगी जीरो टू वन बाई टू। ये टू को हम ऊपर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, टू रूट टू बाई थ्री। और फिर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x टू द x की जगह वन बाई टू रखेंगे, वन बाई टू टू द पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। और अब देखिए वन बाई टू टू द पावर थ्री बाई टू है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, टू रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री। इसको हम लिख सकते हैं रूट टू, और इंटू लिख सकते हैं वन बाई टू, है ना। क्योंकि देखिए रूट टू यानी टू द पावर वन बाई टू टू द पावर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं वन बाय टू, और ये आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए टू से टू वन बाई टू है,
रूट, हाँ सॉरी, 1/2 टू द पावर 1, और हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 1/2। बेस सेम रहे तो पावर ऐड होते हैं, तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा √2/3, और ये बन जाएगा √1/2। तो ये बनेगा हमारे पास है √1/2 इस तरीके से। तो ये वैल्यू जो होगी हमारी ये आ जाएगी, है ना। तो एक रीजन तो हमारे पास आ गया है। अब दूसरा रीजन हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया बिलो द लाइन। बिलो द लाइन, है ना, एरिया बिलो द लाइन। सो एरिया बिलो द लाइन क्या हो जाएगा हमारे पास है, इंटीग्रल ऑफ a to b y into dx। अब जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास है, ट्वाइस एक्स के इक्विवेलेंट। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ट्वाइस एक्स पुट अप कर लेंगे और dx, और a से लेके b तक। तो a से लेके b तक में क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 0 से 1/2। तो फिर हम पुट अप कर लेंगे x की लिमिट 0 से 1/2। 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और लिमिट होगी 0 से 1/2। 2 से 2 कैंसल आउट होंगे, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा, 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 ये हो जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पर हम और सिंप्लीफाई कर सकते थे, √2/3, और इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। तो √2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/3। तो हमारे दो आंसर आ चुके हैं। तो हमने पहले निकाले एरिया बिलो द पैराबोला, फिर हमने निकाला एरिया बिलो द लाइन, और एरिया बिलो द पैराबोला में से एरिया बिलो द लाइन माइनस कर देंगे तो हमको ये पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा, पैराबोला का एरिया 1/3 माइनस 1/4। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 - 3, 4 - 3 मतलब 1 ये आ जाएगा 12, है ना। 4 3 = 12। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा। और एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। तो हम इसको लिख लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल सेम तरीके से वो सॉल्व होगा। इसलिए अब मैं कवर अप करूंगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट जो है वो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया बिटवीन y = x² एंड द लाइन y = 4x। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर का इक्वेशन है, तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस बनेगा। मतलब इस प्रकार से कुछ जाएगा हमारे पास में, है ना। तो ये हो गया y = x²। एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, इसलिए क्या होगा, पैराबोला कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। मैंने बताया पहले भी। और अगर y² का पैराबोला रहेगा तो हमारे पास कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल टू x एक्सिस बनता है। और दूसरा गिवन है हमको लाइन y = 4x। तो y = 4x ऑब्वियसली ओरिजिन से पास होगी, y = mx का इक्वेशन है ये, है ना। और mx में क्या होता है, ओरिजिन से ही पास होता है। तो ये हमारे पास है कुछ लाइन है, इस प्रकार से आ जाएगी, y = 4x की लाइन। तो हमको जो एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन, हमको ये दोनों एरिया हमको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। हमको पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। इसके तो क्या होंगे, 0 0 ही होंगे, है ना। बस हम इसको क्या कर लेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। तो पहले क्या आएगा, देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया बिलो द लाइन। तो बिलो द लाइन यानी ये पूरा कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे, एरिया बिलो द पैराबोला हम फाइंड आउट करेंगे, और इस रीजन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए पहले हमको मिलेगा एरिया बिलो द लाइन, इस लाइन के नीचे का कंप्लीट एरिया मिलेगा, मतलब ये पूरा पार्ट हमको मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एरिया बिलो द पैराबोला हम निकालेंगे, और इतना पार्ट क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। मतलब क्या होगा, ओ ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और ये हो गया ओ। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया बिलो लाइन y = 4x माइनस होगा क्या, एरिया बिलो पैराबोला, एरिया बिलो पैराबोला y x² = y बोलिए या y = x² बोलिए, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इस पूरी लाइन के नीचे का एरिया माइनस इस पैराबोला के नीचे का एरिया, तो हमको मिल जाएगा ये मिड एरिया। तो हमको चाहिए क्या, इन बिटवीन का एरिया चाहिए था। तो चलिए बस अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, लिमिट हमको मिल जाएगी। तो देखिए कैसे होगा, हमको गिवन है सिंस y = x² एंड y = 4x। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था दोनों राइट हैंड साइड इक्वल थे, वहां ट्वाइस एक्स था। और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड डिफरेंट है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग हमको क्या मिल जाएगा, कंपेयरिंग
हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x विल बी इक्वल टू 0 होगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 मतलब x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 होगी या तो x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। और अब हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, क्योंकि हमने दोनों को तो इक्वेट ही कर दिया है। तो y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास है 4x है ना। तो व्हेन हम बोलेंगे x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। व्हेन x इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो देखा आपने, हमको दो पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुके हैं 0 0, तो ये आ गया 0 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 16, मतलब ये इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या होंगे इंटरसेक्ट होंगे। तो दो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरीके से निकलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, बस वहां पे सिमेट्रिकल था x एक्सिस के, यहाँ सिमेट्रिकल है y एक्सिस के। सेकेंड वाला तो बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा ही है। तो आप अगर ये दो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे ये पूरी एक्सरसाइज कवर अप हो जाएगी, और इसमें प्रॉब्लम्स भी नहीं है ज्यादा, एज इट इज 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कवर अप होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले हम निकालेंगे एरिया बिलो द लाइन। तो चलिए एरिया बिलो लाइन क्या आ जाएगा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ। तो देखिए लिमिट कितनी होगी हमारे पास है 0 से लेके 4 तक। x में देखिए कितना जा रहा है 0 से लेके 4 तक, और बिलो द लाइन तो लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास है 4x के इक्विवेलेंट, तो 4x dx। तो 4 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 4 तक, ये चले जाएगा 2 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 0, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 टू हो जाएगा 32 है ना स्क्वायर यूनिट। और अब हम निकालेंगे क्या एरिया बिलो द पैराबोला। तो एरिया बिलो पैराबोला, पैराबोला में क्या है हमारे पास इक्वेशन, एरिया बिलो द पैराबोला हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स हो जाता है, और लिमिट होगी 0 से लेके 4 तक। तो वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट है 0 से लेके 4 तक, बस इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा, ये है ना एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और 0 से लेके कहां तक आ जाएगा 4 तक। तो ये आएगा 4 का क्यूब माइनस 0 अपॉन कितना 3, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। और दोनों एरिया को क्या कर लीजिए सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया बिलो द लाइन 32 माइनस एरिया बिलो द पैराबोला। तो इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा 32/3, 32/3 इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में जो क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, और क्या बोलते हैं 5.1 इसमें एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में, तो ये आपका सेकेंड एंड लास्ट वीडियो रहेगा इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।